नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग यूपी टेट सीटेट में पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से अभी भी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर उसमें पहला ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय चरण उपभोक्ता और चौथा है उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उनको प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता बोलते हैं या प्रथम चरण का उपभोक्ता बोला जाता है। जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि सब जो हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, प्रथम चरण उपभोक्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो पहला धान का खेत, दूसरा वन, तीसरा घास का मैदान और चौथा झील। तो इसमें जो कृत्रिम मतलब होता है, जो मनुष्यों के हाथों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, परितंत्र का निर्माण किया जाता है, उसको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र बोला जाता है। तो इसमें जो धान की खेती होती है वो मनुष्यों द्वारा की जाती है, इसीलिए यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार क्या कह रहा है? खाद्य श्रृंखलाएं उस क्रम का निर्देशन करती हैं जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा कह रहा है खाद्य श्रृंखला एक जाति के समष्टि के अंतर्गत पाई जाती हैं। और तीसरा कह रहा है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निर्देशन होता है। तो इसमें पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से दो सही नहीं है, जो पहला वाला वो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा पहला, केवल पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? पहला जीव भू रासायनिक चक्र, दूसरा भूवैज्ञानिक चक्र, तीसरा रासायनिक चक्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो परितंत्र में तत्वों का चक्रण होता है उसको बोला जाता है जीव भू रासायनिक चक्र। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? पहला कह रहा है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, दूसरा कह रहा है किसी स्थान का अजैवीय घटक और तीसरा कह रहा है पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहां जीव रहते हैं और चौथा कह रहा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसमें जो 35वां का आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, क्योंकि इकोसिस्टम की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? पहला विषाणु, दूसरा कवक और तीसरा जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला कह रहा है केवल पहला, दूसरा कह रहा है पहला और दूसरा, तीसरा कह रहा है पहला और तीसरा और चौथा कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें जो अब आप लोगों को पहले बता देते हैं अपघटक कौन कहलाते हैं, अपघटनकर्ता कौन कहलाते हैं। जब समस्त जीव मतलब कोई भी जीव जब लोगों को मतलब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को, जब ये लोग एक दूसरे को खा लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, तो बनाने के बाद
इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद या ये मल के रूप में उसको त्याग कर देते हैं। तो जब मृत्यु होती है, मल के रूप में त्याग करते हैं, तो जो रासायनिक पदार्थ होता है, मल होता है या शरीर का जो मतलब शरीर का जो पार्ट होता है वो सड़ने लगता है। वो कैसे सड़ता है? वायरस तथा कवकों के द्वारा, अर्थात विषाणु तथा कवकों के द्वारा वो सड़ने लगता है। वो सड़न उसमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे विषाणु और कवक उसको क्या कर देते हैं? विभिन्न घटकों में बदल देते हैं। जैसे जल का जो पार्ट है उसको जल में मिला देंगे, थल का जो पार्ट है उसको थल में मिला देंगे, और जो वायु का पार्ट है, हवा का पार्ट है, उसको हवा में मिला देंगे। इस तरीके से जो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो पहला कह रहा है रेगिस्तान, दूसरा कह रहा है समुद्र, तीसरा कह रहा है वन, और चौथा कह रहा है कृषि भूमि। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो पृथ्वी पर हमारे सबसे अधिक मात्रा में जो चीज़ पाई जाती है वो समुद्र होती है। पृथ्वी का 70% भाग जो है वो किससे बना हुआ है? समुद्रों से बना हुआ है। इसीलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र जो होगा वो हो जाएगा समुद्र। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? पहला कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और दूसरा कह रहा है टुंड्रा, तीसरा कह रहा है सावाना, और चौथा कह रहा है मरुस्थल। तो 38वां का जो सटीक उत्तर है वो हो जाएगा पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि इसमें बहुत सारी फसल उत्पादित होती हैं। 39वां क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। तो इसमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो हो जाएगा तालाब, क्योंकि तालाब का पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वायु से क्या हो जाएगा? वायु से कोई लेना देना नहीं है। जल से भी कोई लेना देना है, क्योंकि जल से जो है कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, वायु से भी कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, ना मृदा से होगा। जब ये तीनों चीज़ मिलेंगी तब जा कर के क्या होगा? एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा। तो इस तरीके से दूसरा सही है उसका। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपने क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप कच्चा माल बनाते हैं जो ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, दूसरा बहुदिशीय, तीसरा चक्रीय और चौथा उभय दिशीय। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला एक दिशीय, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा जो होती है वो कहाँ जाती है? सूर्य की तरफ वापस जाती है फिर, क्योंकि दोबारा उसको मिलना होता है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा सुंदरबन। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखना है। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? पहला कह रहा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दूसरा कह रहा है नल्ला मलावन, तीसरा कह रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और चौथा कह रहा है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा पहला सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा शीत मरुस्थल कहलाता है? 44वां क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल कहलाता है? पहला कह रहा है जैसलमेर, दूसरा कह रहा है लद्दाख,
तीसरा कह रहा मेघालय, चौथा कह रहा है दार्जिलिंग। तो जो शीत मरुस्थल क्षेत्र है वो लद्दाख है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? पहला 25% कह रहा है, दूसरा 30% कह रहा है, तीसरा 50% कह रहा है और चौथा 10%। तो जो पोषण स्तर होता है, पोषण स्तर में जो ऊर्जा का प्रतिशत भाग होता है, कितना भाग किस में स्थानांतरित होता है? 10% भाग स्थानांतरित होता है। एक वैज्ञानिक थे, कोई चरागाह करके थे, उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित करने का उन्होंने बताया कि जो उत्पादक होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। उसके बाद जो उनको खाता है उनको ज़्यादा ऊर्जा होती है। मतलब जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा चौथा सही। अगला क्वेश्चन, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? अब ह्यूमस निर्माण की बात आ गई तो ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस मतलब क्या होता है? जो सड़ी गली चीज़ों को, जैसे गोबर है तो गोबर को खाद बनाता है। कौन खाद बनाता है? उसको अपघटन करता ही तो बनाएंगे। तो इसमें से जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, अपघटक। क्योंकि खाद को या जीव के शरीर को सड़ाने गड़ाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? अपघटन करता ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 कह रहा है, दूसरा कह रहा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, तीसरा कह रहा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और चौथा कह रहा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा दूसरा, भारतीय जंगल अधिनियम 1997 कहता है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली समस्त वस्तुओं पर क्या होता है? अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इसी तरह से आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दूसरी खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कल से हमारा वाइट बोर्ड पे जो क्लास होता है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और देखने के बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? डेसिबल, डीबी। डीबी जो होता है ध्वनि को मापने की इकाई होती है। इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ध्वनि। 49वां क्वेश्चन कह रहा अत्यधिक चारण का परिणाम है। चारण मतलब क्या होता है? चराने वाला, जो चराया जाता है जो भूमि। तो चराने से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है या मृदा अपरदन होता है या ताप प्रदूषण होता है या जलवायु परिवर्तन होता है? तो भैया चराएंगे तो चराने से क्या होगा? जो घास होगी वो घास क्या होगी? वहाँ से निकल जाएगी। निकलने के बाद जो मृदा होगी वो मृदा भरभरी हो जाएगी। भरभरी होने के बाद हवा से या पानी के द्वारा या किसी भी की चीज़ के द्वारा वह बह जाएगी, कहीं बह जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? इसका परिणाम जो होगा वो क्या होगा? मृदा अपरदन का होगा। इसलिए उसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? दूसरा सही होगा। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा कह रहा है जम्मू कश्मीर में, तीसरा कह रहा है तमिलनाडु में और चौथा कह रहा है सिक्किम में। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।